इकरा, एक बात बचपन से सुनती आ रही हूँ कि औरत मर्द की पसली से बनी है और जिस मर्द की पसली से बनी है उसका निकाह भी उसी से होता है। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है। आजकल लोग इस बात को बिल्कुल सच समझते हैं। क्या ये वाकई इस्लाम का अकीदा है? नहीं जोया, ये बात इस तरह समझना गलत फहमी है। इस गलत फहमी की वजह से 3 बड़े नुकसान होते हैं। लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन पैदा होता है। कुछ लोग औरत को मर्द की जागिर या कमतर समझने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस्लाम पर गलत इल्जाम लग जाता है। कुरान इस्लाम की बुनियाद है। अल्लाह ताला सूरह निसा आयत 1 में फरमाते हैं कि अल्लाह ने इंसान को एक जान से पैदा किया, फिर उसी से उसका जोड़ा बनाया और फिर उन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें फैला दें। यहाँ बात बिल्कुल साफ है, मर्द और औरत दोनों की असल एक ही है। पैदाइश के एतबार से कोई किसी से कम या ज्यादा नहीं। लेकिन इकरा, हदीस में तो पसली का जिक्र भी आता है ना? हाँ, हदीस में पसली जिक्र आता है जो सही अल बुखारी और सही मुस्लिम में रिवायत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत मर्द की पसली से पैदा हुई है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझनी चाहिए। हदीस अक्सर बात समझाने के लिए मिसाल मेटाफोर का इस्तेमाल करती है। जैसे एक हदीस में आता है, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया वाकई पत्थर और सलाखों वाली जेल है, ये सिर्फ मिसाल है। इसी तरह कुरान में भी आता है कि आंखें अंधी नहीं होती बल्कि दिल अंधे हो जाते हैं, यानी ये भी एक मजाजी अंदाज है बात समझाने का। तो पसली वाली मिसाल का मतलब क्या है? पसली सीधी नहीं होती बल्कि थोड़ी सी कर्व्ड होती है। अगर कोई उसे जबरदस्ती सीधा करने की कोशिश करे तो वो टूट जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मिसाल से मर्दों को समझाया कि औरत की फितरत नाजुक और जज्बती होती है। अगर तुम उसे जबरदस्ती अपनी तरह सख्त बनाना चाहोगे तो रिश्ता टूट सकता है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों के साथ नरमी और हिकमत से पेश आओ। यानी मकसद रिलेशनशिप की हिकमत समझाना था, बायोलॉजी का रूल बताना नहीं। और जो लोग कहते हैं कि निकाह उसी से होता है जिसकी पसली हो, ये बिल्कुल गलत बात। इस्लाम में निकाह तकदीर, म्यूचुअल चॉइस और रजामंदी पर होता है। पसली वाली कोई थ्योरी इस्लाम में नहीं। आज मेरी बहुत बड़ी गलत फहमी दूर हो गई और मैं जान गई हूँ कि मर्द और औरत दोनों अल्लाह के नजदीक इज्जत और इंसानियत में बराबर हैं। अगर आपकी गलत फहमी इस वीडियो से दूर हुई हो तो जरूर शेयर करें ताकि और लोगों की भी ये गलत फहमी दूर हो सके। और कमेंट में सुभान अल्लाह लिखें अगर आपको लगता है कि दीन इस्लाम बात को कितनी हिकमत और खूबसूरती से समझाता है। सुभान अल्लाह।